हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 3.4 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। कॉमन फैक्टर निकालने हैं। ये सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है, बस वहाँ पे आपको 2 नंबर दे रखे थे और यहाँ पे 3 नंबर दे रखे हैं। तो इन तीनों नंबरों के फैक्टर्स निकालेंगे पहले तो, और उसके बाद जो फैक्टर्स इन तीनों के अंदर होंगे वही हमारे कॉमन फैक्टर्स होंगे। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट पार्ट से। 4, 8 और 12 ये 3 नंबर दे रखे हैं। तो पहले हम फैक्टर्स ऑफ 4 निकालेंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 4। अब फैक्टर वो नंबर होते हैं जिनके टेबल में आपको एक गिवन नंबर दे रखा हो। जैसे ये 4 है, 4 किस किस के टेबल में आएगा? देखिए 4 4 के टेबल में आएगा, 4 1 जार 4। 4 2 के टेबल में आएगा, 2 2 जार 4। और जो 4 है वो 1 के टेबल में भी आएगा, क्योंकि 1 के टेबल में तो सब आते हैं। 1 4 जार 4। तो जिन जिन के टेबल में ये 4 आता है वो सभी इसके फैक्टर्स होंगे। हम छोटे से शुरू करेंगे। 1 सबका फैक्टर होता है, क्योंकि 1 के टेबल में सब आते हैं। 1 के बाद 2, 2 के टेबल में 4 आता है, तो 2 4 का फैक्टर है। 3 के टेबल में नहीं आता, फिर ये 4 के टेबल में आता है। तो 4 के फैक्टर्स 1 2 और 4 हो गए हैं। अब निकालेंगे फैक्टर्स ऑफ 8। फैक्टर्स ऑफ 8। 8 किस किस के टेबल में आता है? 1 के में तो ऑफ कोर्स आएगा ही आएगा, 1 के में सब आते हैं। 2 के टेबल में भी आता है 8, 2 4 जार 8 होता है। 2 के बाद 3 के टेबल में नहीं आता, ये 4 के टेबल में आता है, 4 2 जार 8 होता है, तो 4 के टेबल में आया। 5 के में नहीं आता, 6 के में नहीं आता, 7 के में नहीं आता, फिर ये 8 के ही टेबल में आता है, 8 1 जार 8, तो 8 इसका फैक्टर हुआ। 1 और वो खुद नंबर, ये 2 फैक्टर तो सबके होते हैं। तीसरा नंबर है यहाँ पे 12। अब 12 के फैक्टर्स लिखते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ 12। 1 के टेबल में ऑफ कोर्स आएगा ही 12। 2 के टेबल में 12 आता है, 2 6 जार 12 होता है। 3 के टेबल में 12 आता है, 3 4 जार 12 होता है। 4 के टेबल में 12 आता है, 4 3 जार 12 होता है। 5 के में नहीं आता, 6 के टेबल में 12 आता है, 6 2 जार 12 होता है। 7 8 9 10 11 इनके टेबल में 12 नहीं आता, इसके बाद ये 12 के ही टेबल में आता है, 12 1 जार 12। तो ये सारे 12 के फैक्टर्स हैं, क्योंकि इन सब के टेबल में 12 आता है। अब हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। कॉमन फैक्टर्स वो फैक्टर्स होंगे जो इन तीनों के अंदर आ रहे होंगे। तो यहां मैं देख रहा हूं कि 1 तो है, 1 सबका कॉमन फैक्टर होता है, तो 1 एक कॉमन फैक्टर हुआ। इसके बाद मैं देख रहा हूं कि 2 इन तीनों के अंदर है, तो 2 भी एक कॉमन फैक्टर हुआ। और फिर मैं देख रहा हूं कि 4 भी इन तीनों के ही अंदर है, तो 4 भी एक कॉमन फैक्टर हो गया। इसका मतलब ये है कि ये जो तीनों नंबर दे रखे हैं ना, ये 1 के टेबल में तो आते ही हैं, 2 के में भी आएंगे और ये 4 के टेबल में भी आएंगे। ये हुआ कॉमन फैक्टर। अब इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट के अंदर नंबर दे रखे हैं आपको 5 15 और 25। तो पहले 5 के फैक्टर्स लिखते हैं। फैक्टर्स ऑफ 5। 5 1 के टेबल में तो आएगा ही ऑफ कोर्स। 1 के बाद 2 3 4 इनके टेबल में नहीं आता है, फिर ये 5 के ही टेबल में आता है। ये एक प्राइम नंबर है, इसलिए ये सिर्फ अपने टेबल में आएगा और 1 के में आएगा। अब लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 15। 15 1 के टेबल में आएगा ऑफ कोर्स। 1 के टेबल में सब आते हैं, 1 सबका फैक्टर होता है। 2 के में नहीं आएगा, 3 के में आता है, 3 5 जार 15। 4 के में नहीं आता, 5 के में आता है, 5 3 जार 15। 5 के बाद ये 6 7 8 9 10 11 12 13 14 किसी के टेबल में नहीं आता है, फिर ये 15 के टेबल में ही आता है, 15 1 जार 15। ये 4 इसके फैक्टर्स हो गए हैं। अब लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 25। तो 1 तो होगा ही होगा। 2 के टेबल में ये नहीं आता, 3 के में नहीं आता, 4 के में नहीं आता, 5 के में आता है, 5 5 जार 25 होता है। और 5 के बाद ये किसी भी टेबल में नहीं आता है, 5 के बाद ये डायरेक्ट 25 के ही टेबल में 25 आता है, तो ये 25 हुआ। ये इसके 3 फैक्टर्स हो गए। अब हमें निकालना है कॉमन फैक्टर, ऐसा जो कि इन तीनों में है। तो इसमें कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 5 15 और 25 ये हो रहे हैं 1। 1 सबका कॉमन फैक्टर हमेशा ही होता है। 1 से अलग इसमें मुझे 5 दिख रहा है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तीनों में 5 है ना, तो 5 तीनों का कॉमन फैक्टर हो गया।
इन दो से अलग और कुछ भी नहीं है जो तीनों के अंदर आ रहा हो। तो ये इसके कॉमन फैक्टर्स हो गए हैं। 2 ही पार्ट थे, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।